सेशन हरियाणा द्वारा बुलाई गई है। पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हिसार में भी इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज का MBBS एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद बच्चों को काउंसलिंग के लिए रोहतक बुलाया गया था। जब वो काउंसलिंग के लिए आए तो उनको एक लीगल बॉन्ड भरकर साइन करने के लिए दिया गया। उस बॉन्ड में सरकार ने 40 लाख रुपए की ब्यौरा भरने के लिए दिया था कि छात्रों को जो भी एडमिशन होंगे उनमें 40 लाख रुपया ये सरकार को दिया जाएगा और बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। और जब 4 साल हो जाएंगे तो 7 साल का ये बॉन्ड है। उस वक़्त तक बैंक की जो पूंजी है वो 70 लाख इसमें हो जाएगी, जो कि इन छात्रों को किस्तों के रूप में समय समय पर भरना होगा। इसको देखकर छात्र दंग रह गए। थोड़ी देर में करता हूँ। गरीब छात्र बेहोश हो गए। उनके परिवार वाले जो हैं सदमे में आ गए। ये बहुत ही गंभीर समस्या प्रदेश की सरकार ने की है और उसके बाद ये छात्र हड़ताल पर बैठ गए। करीब 1 महीने से हड़ताल पर हैं। विभिन्न मेडिकल कॉलेज में जितने भी दाखिले हैं वो हड़ताल पर हैं। धीरे धीरे इनके समर्थन में MBBS के और छात्र भी आ गए। वार्ता बीच बीच में होती रही। कभी मुख्यमंत्री के नुमाइंदे मिले, कभी रोहतक मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन मिला, कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद रोहतक मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इनके समर्थन में हड़ताल पर आ गए। सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ा। उन्होंने इन हड़ताली डॉक्टरों एवं भूख हड़ताल पर जो डॉक्टर बैठे थे उनको चंडीगढ़ बुलाया, ब्यूरोक्रेटिक बातें की, छात्रों को धमकाया कि आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, अगर आप इस बॉन्ड को साइन नहीं करेंगे आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड IAS हैं उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जब ये बात नहीं सुनी, छात्रों ने उनके भोजन का बहिष्कार किया और वो बाहर आ गए। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा ब्रांच, जो पूरी हरियाणा है और उसकी जितने जिलों की ब्रांचेज हैं, जितने भी उनके मेंबर्स हैं, उन सबको आह्वान स्टेट प्रेसिडेंट ने किया कि हम भी इन छात्रों के समर्थन में आज अपनी OPD बंद रखेंगे। उसी संबंध में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। शहर की सारी हमारे हिसार की OPD बंद है। हमारे चिकित्सक अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं। हम आज कोई OPD नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपसे बात करने के बाद हम जो है प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री अगर यहाँ पर हुए तो उनको हम अपना मांग पत्र सौंपेंगे और अगर उनकी मांग, जैसा कि उन्होंने कहा है 3 दिन में पूरी करो, 3 दिन में पूरी नहीं हुई तो राज्य के जो हमारे IMA के अधिकारी हैं वो
ये निर्णय ले सकते हैं कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी है, किस प्रकार से धरना देना है। और इस बीच में जो हमारे हड़ताली छात्र हैं रोहतक में, रोहतक की IM में आज इन हड़ताली छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। डॉक्टर संदीप कालरा, सेक्रेटरी IM में, यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ विषय हैं जिसके बारे में ये अपना वक्तव्य आपको देंगे। मांगों के बारे में आप बता दें, मांगे क्या है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 नवंबर से हमारे सारे मेडिकल कॉलेज, रोहतक मेडिकल कॉलेज, बाकी 6 मेडिकल कॉलेज हड़ताल पर हैं। और सरकार ने जो ये डिसीजन ले लिया है 40 लाख बॉन्ड भरने का, हालांकि उन्हें भी पता नहीं किस सर्कमस्टांस के अंडर उन्होंने ये डिसीजन लिया। आज तक अभी हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो गलत डिसीजन ले लिया गया है, तो अब उनको मान जाना चाहिए कि भी ये डिसीजन हमें विड्रा कर लें, ताकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, मोस्टली ऐसे छात्र जो हैं वो टेस्ट पास करके बड़े इंटेलिजेंट लड़के एडमिशन लेते हैं। आज तक कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ, पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा। तो हरियाणा वालों को और ये मिनिस्टर्स को ये सब लागू करने की क्या जरूरत पड़ गई। और अब जब एक छात्र डिमांड कर रहे हैं, सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी डिमांड कर रही है, IMA हेडक्वार्टर से डॉक्टर शहजादन IMA प्रेसिडेंट नेशनल हेडक्वार्टर के आके पूरा साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ये बात बहुत गलत हुई है और इसको वापस लिया जाए और सारे मेरिटोरियस बच्चों को एडमिशन दिया जाए और फीस जो है मिनिमम से मिनिमम रखी जाए जब वो मेरिट पे आ रहे हैं। इस तरह की जो पॉलिसी करी है बहुत गलत है। छात्र हमारे बहुत डटे हुए हैं और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 6700 डॉक्टर उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उनका पूरा साथ देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, वहाँ पे जाके धरने पे बैठेंगे, स्ट्राइक करेंगे जब तक कि ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती। जो स्लेव्स वाला अटैक लगा रखा है, जो नोटिस पास कर रखा है, एक्ट जो लगा रखा है, इसको ये वापस लें और जल्द से जल्द लें। अदरवाइज हम डटे हुए हैं और इनका हम साथ देते रहेंगे। डिमांड यही है कि जिन्होंने जो बॉन्ड पॉलिसी बना दी है 40 लाख जो डॉक्टर साहब ने बताया, फिर 70 लाख हो जाएंगे, तो वो देगा कहाँ से? वो यही है कि हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, दूसरी स्टेट्स में चला जाएगा। उसके बाद रिच आदमी जो एडमिशन लेगा, रिच क्लास के बच्चे एडमिशन लेंगे जो कि लो मेरिट वाले होंगे। अब आप ये सोचो, जो लो मेरिट वाले होंगे तो वो डॉक्टर किस क्वालिटी के बनेंगे? तो ये हमारे हिंदुस्तान में, ऐसा तो ब्रिटिशर्स के राज में नहीं हुआ, तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा डेमोक्रेसी में इतनी तानाशाही इसलिए हो रही है। इस तानाशाही को ख़त्म किया जाए और बच्चों के हक में सोचा जाए और उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए जो उनके लिए ठीक है। 40 लाख का बॉन्ड बहुत गलत है। इस स्लेवरी को बॉन्डेड लेबरर्स ना बनाया जाए हमारे डॉक्टरों को। हम सारे डॉक्टर्स यही चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जो 40 लाख का बॉन्ड है हरियाणा राज्य में या अदर स्टेट में भी है कोई? ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है सर। 40 लाख का बॉन्ड इन्होंने यही डाल रखा है, एक गलत फहमी चक्रव्यूह में फंसा दिया है। 40 नौकरियां है नहीं, ये कह रहे हैं नौकरी आपकी लग जाएगी, 7 साल की नौकरी लग जाएगी तो आपको 40 लाख वापस हो जाएंगे। नौकरियां है नहीं, आप बाहर निकलो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सारी उम्र आदमी किस्तें भरता रहेगा। पहले दिन से जब एडमिशन लेगा, वो कमरे में जब बैठ के पढ़ाई कर रखा, उसके सिर पे ये लोन की टेंशन बढ़ती रहेगी। वो क्या पढ़ाई करेगा, अशांति में काम करेगा, कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, आप खुद ही सोचो। सर, आप क्या कारण मानते हैं? हरियाणा के मिनिस्टर्स भी मोस्टली इसके हक में नहीं है। एक छत्र राज CM साहब ने इतनी तानाशाही क्यों उचा रखी है? हम तो ओपनली कह रहे हैं, कोई डर नहीं है। आप ये मैसेज भेजो कि CM साहब को इतने पैसे की हरियाणा जैसे प्रॉस्परस स्टेट में क्या जरूरत पड़ गई। एजुकेशन तो देखा जाए तो फ्री होनी चाहिए, और खासकर हम भी तो मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे, पूरे महीने का खर्चा 2000 का भी नहीं होता था। आज ये इन्होंने ऐसे लाखों लाखों कर दिए तो कहाँ जाएगा आदमी? कहाँ से, पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे इतना पैसा?